हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं पवन दांगी आप सभी का स्वागत करता हूं और एक बड़ी ही खुशखबरी जो आपको मिल ही गई होगी। प्यारे बच्चों, आज आप सभी को बता देना मैं चाहूंगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसी आउट हो चुकी है और यह एक ऐसी वैकेंसी है यूपी गवर्नमेंट के अंतर्गत जो आती है कि सबसे जल्दी इसकी प्रक्रिया या प्रोसेस होती है। बहुत जल्द इसके फॉर्म भराए जाएंगे, एग्जाम डेट भी आएगी, इसका एग्जाम भी होगा, रिजल्ट भी आएगा। चलो मतलब सब कुछ वेरी फेयर तरीके, बहुत फेयर तरीके से और बहुत फास्टली ये चीज होती है। तो प्यारे बच्चों, आज इसकी जो ये नोटिफिकेशन आई है, मैं पूरा आपको वन बाय वन सब कुछ इन डिटेल बता दूंगा। सर, लास्ट बार कट ऑफ क्या गई थी, इसका सिलेबस क्या है, हम कितना पढ़ लें, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ लें, ये सारी चीजें बात करेंगे। सर, हम पहली कट ऑफ को देखें जो प्रीवियस ईयर की थी, तो क्या इस बार हम कट ऑफ बढ़ सकती है, घट सकते हैं, इन सभी चीजों पर मैं आपसे बात करूंगा। तो कृपया करके सेशन में बने रहिएगा। तो चलते हैं, सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों से एक बात जरूर कहूंगा, इसकी पूरी जानकारी जो भी आप लेना चाहें सब कुछ मिलेगी। ये देखिएगा, नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज का आया है, हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद। आप देख पाएंगे यहां पर ये पूरी पूरी इंफॉर्मेशन आई है और यहां पर इन चार जगह आपकी ये वैकेंसी निकाली गई है। देखो, मैं आपको बता दूं, एडवर्टीज जो है प्यारे बच्चों 4 जगह है और अगर मैं कहूं तो ध्यान से देखना। पोस्ट नेम आपको मैं वन बाय वन बता दूंगा। पोस्ट नेम सबसे पहले तो है कैटेगरी सी कैडर पोस्ट है, स्टेनोग्राफर यानी आशुलिपिक ग्रेड 3 पहली पोस्ट है। प्यारे बच्चों, इसमें आपका ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है और ग्रेजुएशन के साथ साथ प्यारे बच्चों ट्रिपल सी, या तो वो डोएक से होना चाहिए या नाइलेट से हो, दोनों से हो। यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन आशुलिपिक में होनी चाहिए। आशुलिपिक के लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन प्लस ट्रिपल सी। दूसरी बात करें तो प्यारे बच्चों, एंड स्पीड ऑफ 25-30 वर्ड्स पर मिनट फॉर हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी एंड इंग्लिश में आपकी टाइपिंग होनी चाहिए 25 और 30 की स्पीड होनी चाहिए। टाइप राइटिंग ऑन कंप्यूटर, ठीक है सर, ये क्लियर हो गया। सर, इसमें जो पद हैं तो स्टेनोग्राफर में हिंदी के लिए जो पद हैं प्यारे बच्चों 517 पद हैं और अंग्रेजी के लिए 66 पद हैं। टोटल इनको मिला दिया जाए तो 583 पद हैं। 18 से 40 वर्ष आपकी एज है और ये सैलरी 5200 से 20,200 तक। पहली चीज क्लियर हो गई आशुलिपिक की। आशुलिपिक में ग्रेजुएशन प्लस ट्रिपल सी प्लस टाइपिंग, 18 से 40 वर्ष एज और इसके बाद 5200 से लेकर के 20,200 तक आपकी सैलरी। इसके बाद आती है फिर हमारी कैटेगरी सी कैडर में ही पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट। जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है और एक है पेड अप्रेंटिस। अब देखना सर, जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो यहां आपको क्या चाहिए, दोनों के लिए इंटरमीडिएट चाहिए और साथ ही साथ ट्रिपल सी चाहिए और इसमें भी आपको टाइपिंग चाहिए 25-30 वर्ड पर मिनट फॉर हिंदी एंड इंग्लिश। टाइप राइटिंग ऑन कंप्यूटर पे आपकी होगी। अगर मैं इन टोटल वैकेंसी की बात करें तो 1054 आपकी वैकेंसी है। कितनी है, 1054 यहां पर लिख देता हूं मैं, 1054 आपकी वैकेंसी है। बट अगर बात करी जाए तो 832 है या 932, आप देख पाएंगे 832 आपकी यहां पर किसकी है, जूनियर की, और नहीं 932 है जूनियर असिस्टेंट और 122 पेड अप्रेंटिस। 18 से 40 वर्ष एज है और सैलरी 5200 से लेकर 20,200 चलेगा सर, एक क्लियर हो गए। थर्ड पे चलते हैं, फिर सी कैडर की जॉब एक और है सर, ड्राइवर कैटेगरी सी कैडर 4th। सर यहां पर बात करें तो हाई स्कूल आपका चाहिए, हाई स्कूल के साथ आपका ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए और 4 व्हीकल का मतलब 4 व्हीलर का, और एक कम से कम 3 साल पुराना हो। ऐसा नहीं हो कि रिसेंटली आपने इसको बनवाया हो, कम से कम 3 साल पुराना आपका नोटिफिकेशन हो, मतलब वो ड्राइविंग लाइसेंस हो। इसके बाद बात करें, इसमें 30 पद हैं, 18 से 40 वर्ष एज है, 5200 से लेकर के 20,200। अब ये जो हमारी 4th कैटेगरी है, इसमें हमारी 5 चीजों पर वैकेंसी आई है। सर पहली जो आई है कैडर डी में, डी कैडर की वैकेंसी है, ट्यूबवेल ऑपरेटर आई है और ऑपरेटर कम इलेक्ट्रीशियन और प्रोसेस सर्वर की आई है, ऑर्डरली प्यून और ऑफिस प्यून और फर्रास की आई है, चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर मेल, कुली और विस्ट और लाइव लिफ्टमैन की आई है, स्वीपर कम फर्रास, ये 5 वैकेंसी आई हैं।
अगर मैं ट्यूबवेल की बात करता हूं ऑपरेटर की, तो यहां जूनियर हाई स्कूल मांगा गया है, जूनियर हाई स्कूल मांगा गया, 1 ईयर सर्टिफिकेट फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी आईटीआई सर्टिफिकेट चाहिए 1 साल का। प्रोसेस सर्वर में हाई स्कूल चाहिए, ऑर्डरली में प्यारे बच्चों प्यून में, ऑफिस प्यून में, फर्रास में जूनियर हाई स्कूल चाहिए, चौकीदार वाटरमैन वगैरह में जूनियर हाई स्कूल चाहिए, और स्वीपर कम फर्रास यहां पर भैया 6ठी क्लास आपके पास होनी चाहिए। इसके अंतर्गत जो वैकेंसी है 1639 है, यहां भी एज है 18 से 40 है, और इनकी सैलरी 5200 से लेकर 20,200, जो 1 नंबर से 4 नंबर यहां तक। केवल 5वें नंबर की जो वैकेंसी है इनकी फिक्स है 6000। इनकी जो सैलरी है, इनकी सैलरी फिक्स है 6000, बाकी की सबकी है 5200 से लेकर के 20,200। केवल इनकी स्वीपर कम फरास की इनकी फिक्स है। आगे चलते हैं और देखते हैं, ध्यान से देखना, आगे चलते हैं और देखते हैं फिर से। सर इसके नोटिफिकेशन आज आ चुका है, फॉर्म कब से भरे जाएंगे? तो इसके फॉर्म प्यारे बच्चों 4 अक्टूबर से शुरू होंगे और लास्ट डेट है इसकी 24 अक्टूबर। और प्यारे बच्चों एग्जाम डेट जल्द ही आएगी, यानी 4 अक्टूबर से लेकर के और आपके 24 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। सर अगर मैं बात करूं फी वगैरह की, तो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी की जो फीस है वो 800 से 950 के आसपास लगती है, एसटी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी 650 750 के आसपास, और मोड ऑफ पेमेंट आपका ऑनलाइन ही रखा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों बात करते हैं इसके, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है सारे के सारे उस प्रोसेस की, 18 से 40 आपकी एज है। एज की बात करते हैं, साथ ही साथ प्यारे बच्चों क्वालिफिकेशन की, तो स्टेनोग्राफर ग्रेजुएशन और प्लस में आपकी टाइपिंग और CCC, ये आपका ग्रेजुएशन में है। क्लर्क के लिए आप देखते हैं वही 12th पास, टाइपिंग प्लस कंप्यूटर, ये सारी चीजें मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं। अगर मैं प्यारे बच्चों मैं बात कर रहा हूं इलाहाबाद हाई कोर्ट की सिलेक्शन प्रोसेस की, सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो यहां पर सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, स्किल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इसके बाद प्यारे बच्चों बात करते हैं हम यहां पर सिलेबस की। इलाहाबाद हाई कोर्ट का सिलेबस क्या है, आइए जानते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कैटेगरी सी कैडर पोस्ट स्टेनोग्राफर ग्रेड 4। अगर मैं बात करता हूं स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की बात करता हूं, तो स्टेज 1 रिटन एग्जामिनेशन 90 मिनट का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। कितने? 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप यहां पर देखेंगे हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडी, जीएस, मैथमेटिक्स, 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, एक प्रश्न 1 नंबर का होता है। स्टेज सेकंड, स्टेज फर्स्ट रिटन एग्जाम, स्टेज सेकंड पार्ट ए हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग होगी आपकी, जो अभी बताई गई थी। 25 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी और 30 वर्ड पर मिनट आपकी अंग्रेजी में होगी, टाइप राइटिंग और कंप्यूटर। यहां पर 25 मार्क्स फॉर हिंदी टाइपिंग को दिए जाएंगे और 25 मार्क्स फॉर इंग्लिश टाइपिंग को दिए जाएंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 10 आउट ऑफ 25 फॉर बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, यानी कि 25 में से आपके 10 नंबर होना कंपलसरी है, ये क्वालिफाइंग मार्क्स मान लीजिएगा। इसके बाद हम स्टेज सेकंड पे ही चलते हैं, पार्ट बी पे। हिंदी एंड इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्राफी टेस्ट होगा आपका। यहां पर हिंदी स्टेनोग्राफर का 80 वर्ड पर मिनट इन स्टेनो शॉर्ट हैंड इन हिंदी एंड 30 वर्ड पर मिनट यहां पर आपका टाइपिंग इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। फिर इंग्लिश के लिए कहा गया 100 WPM इन शॉर्ट हैंड इन इंग्लिश एंड 40 वर्ड पर मिनट इन टाइपिंग इन कंप्यूटर। ये आपका 50 मार्क्स का होगा। देखते चलना, सारी चीजें मैं आपको 1 बाय 1 समझाता हुआ चल रहा हूं। अब मैं बात कर रहा हूं यहां पर जूनियर असिस्टेंट के सिलेबस की। जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस क्या है इलाहाबाद हाई कोर्ट में? तो जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस के लिए बात करें तो यहां पर फर्स्ट स्टेज में आपका वही है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे, जो कॉमन था, 90 मिनट में होंगे। स्टेज सेकंड में वही टाइपिंग होगी, 25 नंबर की हिंदी की, 25 इंग्लिश की, बट 10 यहां पर भी लाने कंपलसरी है 25 में से। देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर, नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। द क्वेश्चन पेपर ऑफ स्टेज 1 रिटन एग्जाम विल बी अवेलेबल इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, चलिएगा, ये हमने देख लिया। ये जूनियर असिस्टेंट के, देखो ये था हमारा स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 यानी आशु लिपिक के लिए। ये है हमारा प्यारे बच्चों जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस के लिए। बात करते हैं कैडर सी में ड्राइवर कम आपका ग्रेड 4 के लिए।
यहां पर वही चीज है, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, सेम वही चीज है। अब यहां पर स्टेज सेकंड में टेक्निकल ड्राइविंग टेस्ट होगा आपका। यहां पर कहते नहीं है एक ट्रेड टेस्ट होगा, ये वही वाला ट्रेड टेस्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। आगे चलते हैं और समझते हैं। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, यहां भी नो नेगेटिव मार्किंग, हमारी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब मैं पूरा डिटेल में आपको समझाता हुआ चल रहा हूं कि आंसू लिपिक में क्या सिलेबस है, आपका जूनियर असिस्टेंट में क्या सिलेबस है, ड्राइवर के लिए देखें तो क्या सिलेबस है, स्टेज फर्स्ट में क्या होगा, स्टेज सेकंड में क्या होगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं ग्रुप डी, कैडर पोस्ट ग्रुप डी। ये 4 जगह से हमारी निकली है, 5 जगह से निकली है, देख पाएंगे। तो इनके लिए क्या है, स्टेज 1 में वही चीजें हैं सब जगह, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे, ये सबके लिए कॉमन है। फिर आते हैं स्टेज सेकंड में रिटन एग्जामिनेशन। स्टेज सेकंड में क्या है, यहां फिर वही है, यहां पर फिर वही है प्यारे बच्चों, यहां पर फिर से वही है उन लोगों के लिए। तो चलिएगा जनरल स्टेज वगैरह आप देख पाएंगे। तो यहां सेम है सिलेबस फॉर स्टेज 1 एंड स्टेज 2 ऑफलाइन रिटन एग्जामिनेशन और ओएमआर सीट फॉर कैटेगरी डी कैडर पोस्ट, इनके लिए सेम प्रोसेस दोबारा से होती है, सेम प्रोसेस। आगे चलते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है मैं आपको यह बता दूं, फिर से एक बार ध्यान से सुनिएगा। तो यहां पर सर ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए जूनियर हाई स्कूल चाहिए, यानी 8वीं पास चाहिए जूनियर हाई स्कूल। 1 ईयर का आईटीआई सर्टिफिकेट चाहिए, आईटीआई लिख देते हैं, आईटीआई सर्टिफिकेट चाहिए। प्रोसेस सर्वर कैटेगरी डी के लिए सर यहां पर क्या चाहिए, हाई स्कूल चाहिए 10वीं पास। ऑर्डरली प्यून ऑफिस प्यून फरास के लिए सर जूनियर हाई स्कूल 8वीं चाहिए। चौकीदार वाटरमैन वगैरह के लिए जूनियर हाई स्कूल 8वीं चाहिए। और यहां स्वीपर कम फरास कैटेगरी डी और 6ठी क्लास आपको पास होना अनिवार्य है। यहां फिक्स सैलरी है बट आपकी 6000। बात करता हूं प्यारे बच्चों, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लास्ट ईयर कट ऑफ क्या गई थी, ताकि हम उस बेस पर अपनी इस प्रिपरेशन को, अपनी तैयारी को क्लियर कर सकें और बेहतर से बेहतर चीजों को कर सकें। चलेगा, बात करते हैं सर ग्रुप डी प्रीवियस ईयर कट ऑफ, देख पाएंगे ग्रुप डी पोस्ट फाइनल कट ऑफ। तो आप यहां पे देखेंगे ट्यूबवेल ऑपरेटर कम इलेक्ट्रीशियन, ये आप देखेंगे जनरल कैटेगरी 178। और प्रोसेस सर्वर ये आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस 178, ओबीसी 178, एससी इतनी, यूआर इतने, यूआरएफ इतने। जनरल फीमेल, यूआरएफ का मतलब होता है जनरल फीमेल। आगे चलते हैं। ऑर्डरली फ्यून वगैरह के लिए जो थी आप देख पाएंगे कितनी गई है, ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज ध्यान से देखिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ग्रुप डी की कट ऑफ के बारे में मैं बात कर रहा हूं। बात करता हूं प्यारे बच्चों, इसी में हम चौकीदार वाटरमैन तो इनकी देख सकते हैं ये है, और यहां पर स्वीपर कम फरास तो इनकी भी देख पाएंगे। कट ऑफ बहुत ही अच्छी जा रही है। अब आपके सामने मैं बात करता हूं सिविल कोर्ट स्टाफ कैडर ग्रुप सी पोस्ट फाइनल कट ऑफ की बात करता हूं। ग्रुप सी फाइनल कट ऑफ क्या रहती है, यहां पर यूपी सिविल कोर्ट स्टाफ, तो यहां पर जूनियर असिस्टेंट की मैं बात कर रहा हूं प्यारे बच्चों। जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो ईडब्ल्यू देखिएगा आप यहां पर 125, ओबीसी 125 और फिर एससी 118, एसटी इतने और यूआर इतने, देख लेना ध्यान से। पेड अप्रेंटिस की ये कट ऑफ कही गई है। ये जूनियर असिस्टेंट इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंतर्गत जूनियर असिस्टेंट है, उसकी लास्ट ईयर जो वैकेंसी थी उसमें क्या कट ऑफ थी, एक सेकंड में आप इसे नजर मार के देख लीजिएगा। अब हमें कितनी प्रिपरेशन करनी है, कितनी तैयारी करनी है। बात करते हैं प्यारे बच्चों ड्राइवर की कट ऑफ की। ड्राइवर की कट ऑफ देख पाएंगे यूआर एससी ओबीसी की ये गई है, यहां पर ड्राइविंग लाइसेंस आपसे मांगा गया है। नेक्स्ट चीज पर चलते हैं और समझते हैं हम लोग स्टेनोग्राफर की कट ऑफ के बारे में। स्टेनोग्राफर ये हिंदी, स्टेनोग्राफर इंग्लिश। देखो स्टेनोग्राफर हिंदी की कट ऑफ यूआर एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस, इस इन लोगों की कट ऑफ है। और अगर इंग्लिश वाले बच्चों की बात करें तो यूआर सामान्य एससी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। यानी आप देख पाएंगे कट ऑफ हिंदी वालों की देखी जाए तो हाई गई है इंग्लिश के कंपैरिजन में। इंग्लिश के कंपैरिजन में हिंदी की कट ऑफ हाई गई है, आप देख लीजिएगा। और एक इसकी है स्टेनोग्राफर प्रीवियस ईयर कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूं। आगे चलते हैं, अब हम लोग यहीं तक रुकते हैं। अब आप लोगों में से अगर कोई भी बच्चा इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रिपरेशन कर रहा है तो मैं आप सभी से यही कहूंगा मेरे मित्र, जान लगा दो या जाने दो, दो में से एक कुछ करो। या जान लगा दो या फिर जाने दो, आई कांट, मैं नहीं कर सकता, या फिर जाने दो। अगर आपको करना है
तो मेरे दोस्त, आप, मैं नहीं कह रहा मेरे से पढ़ के आप सिलेक्शन लो, कहीं से भी पढ़ के सिलेक्शन लो, मैटर करता है सिलेक्शन लेना, मैटर करता है सिलेक्शन लेना। तो अगर आप हमसे ऐड होना चाहते हैं, हमसे पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसमें ऐड हो सकते हैं। ये हमारा इलाहाबाद हाईकोर्ट की 3306 वैकेंसी है। ये इसके लिए न्याय बैच आ गया है, जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर ग्रुप डी की वैकेंसियों के लिए 699 का ये बैच है मेरे दोस्त। आपको तत्काल रूप से जुड़ना चाहिए और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना चाहिए। कहते ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये आपके भविष्य का मामला है, आप देख लीजिएगा आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको अपने भविष्य की खुद चिंता होनी चाहिए, कोई और नहीं सोच सकता आपके भविष्य के बारे में। तो मेरे प्यारे मित्र, आज के इस सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं। बाकी आपसे हमेशा रेगुलर लाइव क्लासेस में मुलाकात होती है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें, माता पिता का सम्मान करें, उनकी इज्जत करें और नाम रोशन करें और उनके सपनों को साकार करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय टेक केयर। बेस्ट ऑफ लक।